तो कहाँ जाएंगे आप सोच सकते हैं। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हैं। आप यहाँ शोभापुर में जब बांध बनेगा तो जो भाव क्षेत्र है पूरे नर्मदा किनारे रूसा क्षेत्र और पूरा हमारे गांव के तरफ इधर खाटी मोदी तक इसका भरा क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं आप लोग कहाँ जाओ। इस क्षेत्र को ये जंगल क्षेत्र है। इस क्षेत्र को एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में आप अगर ये बांधा से अगर नहीं डूबता है तो पर भी आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे इसको समझने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। आज अगर एक नहीं होंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आप लोग समझिए और चिंतन करिए, मनन करिए और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करें। कई लोग जो है समाज को भटकाने का काम करते हैं। अपने समाज के लोग ही दूसरे को मना करने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, जो ये गलत है। साथियों, जब तक आप एक नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। समाज का नहीं विकास नहीं हो सकता। आपके पास खेती के अलावा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए साहू लोगों को, साहू समाज को देख लीजिए, मुस्लिम समाज को देख लीजिए, वो अपने समाज और धर्म के लिए कैसे एक रहते हैं और हमारे समाज को बांध के अपना काम करते हैं। और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े उनके संस्था चलते हैं। क्या हमारा आज तक कोई संस्था चलता है? और संस्था चल रहा है तो उसमें भी सहयोग नहीं मिल पाता। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस समाज के लिए और अपने समाज को एक नए मार्गदर्शन के रूप में और समाज को अगर आगे ले जाना है तो हमें सामाजिक चेतना लाना पड़ेगा। सामाजिक चेतना लोगों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। लोगों को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा और रोजगार से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता। साथियों, शिक्षा तो सरकारी विद्यालयों में मिल जाता है लेकिन उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाता जिस प्रकार से हमें मिलना चाहिए। सरकारी विद्यालय में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आदिवासियों का उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, अपने बहन बेटियों के साथ कैसे व्यवहार होता है, हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ कैसे अत्याचार होता है, इसके बारे में सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। जब तक हम स्वयं का स्कूल नहीं चलाएंगे तब तक हमारे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए सभी साथियों से और सभी समाज के बुद्धिजीवी शुभचिंतक से चाहूंगा कि आप लोग जो विद्यालय हमारा संचालित है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहमति प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करें। समाज में कम से कम एक दिन का समय आप दें ताकि इस समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सके। साथियों, अगर हम एक दिन के लिए अगर समाज के लिए साथ नहीं देंगे, एक दिन के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बहुत विडंबना की बात है। साथियों, इसको समझने की बात है। खेती तो हर समय करते हैं, खेती खास समय में हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन समाज के लिए एक दिन का समय दीजिए। काम तो सबके पास रहता है लेकिन बैठने का समय सिर्फ एक दिन निकालिए समाज के लिए और समाज को सहयोग करिए, समाज को एक नए मार्गदर्शन दें और समाज की क्या गतिविधियां उनको समझना, तभी ज्यादा हमारा कुछ हो सकता है। आज पैसा एक हमारे आदिवासी क्षेत्र में लागू लेकिन प्रभावशील नहीं है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, अपने अनुसूचियों को नहीं जानते, अपने रीति रिवाज परंपरा ग्राम सभा को नहीं जानते। अगर ग्राम सभा को नहीं जानेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए मनमानी सरकारें बांध बनाएंगे, हम लोगों को भगाएंगे, हम लोगों को नक्सली कहकर के लोगों को गोली मारेंगे, यही काम होगा। इसलिए आप लोग समझिए समाज को कैसे आगे ले जाना है, समाज में कैसे जागरूकता पैदा करना है, इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो समाज गलत दिशा में जाएगा। आप लोग खुद स्थिति में फिर बाद में पछताएंगे कि हमारा समाज कैसा होगा। इसलिए समझना है, जानना है
और समाज में जो संस्था हमारा चल रहा है उस संस्था में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने और समाज को एकजुटता मिलाएं, लोग गुमराह ना करें कि ऐसा है वैसा है, वो कर रहा है वो कर रहा है। समाज में अगर आप ही तो गुमराह करेंगे और तो हमारी समाज खराब हो। इसीलिए हमारे समाज को अगर इकट्ठा रखना है तो आप लोग दुनिया भर के बातें, दुनिया भर के चर्चा, दुनिया भर के अनाप शनाप समाज के विषय में ना बोली। और समाज के विषय में अगर ऐसा बोलता है तो समाज का सबसे बड़ा गद्दार है, समाज का सबसे बड़ा गद्दार है। समाज के बारे में उनके अंदर ऐसा भावना नहीं है जो हमारे समाज को ऐसा गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। लोगों को ऐसा ना कहें, समाज को बल्कि एक नई मार्गदर्शन के रूप में लोगों को समझाएं कि हमको एकजुट होने की जरूरत है और साथ दें। ऐसा मैं आशा और विश्वास आपको इस मंच के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का हम लोग नहीं करते। आप लोग उठिए, बैठिए, जानिए, समझिए और समाज को आगे ले जाइए। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है साथियों। अगला रिकॉर्डिंग राशि आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, इसमें भाग